जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 18। वर्णित है पुराणों में वैशाख मास में पूजन अर्चना स्नान और दान करने से भगवान श्री हरि नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर भी श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये वैशाख महात्म सुन पा रहे हो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 18 सुनेंगे। वैशाख मास महात्म के अध्याय 17 में श्री शुतदेव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे। अब आज इस अध्याय में वह ये बता रहे हैं कि यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और राजा की शिकायत करते हैं। अब आगे की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरण तक होता है। भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अविरत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के उग्र भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। हे यमराज, इस प्रकार वैशाख मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस माह के महात्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास के धर्मों में उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो, उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि जगत के स्वामी और हमारे जनक है। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगा के स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। इतना कर देने से वह उदृढ़ हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण और ना ही पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः उसे समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है, इसीलिए चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे। वही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक है। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देके ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा।
पर अपने भक्त का त्याग नहीं करूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन मुझे सौंप दिया, जो मुझ में मन लगा के मेरे स्वरूप हो गए। उन महाभक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। राजा बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। बाद में पृथु होकर पुनः मैं सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके, अपना सर्वस्व मुझे समर्पित करके और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न नहीं उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक में चले गए। उनके जाने के बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। अब हमें करना क्या होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा घड़ा दही और अन्न देना चाहिए, याद रखना। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रख के ब्राह्मण को देनी चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को देनी चाहिए। वो धर्म व्यक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। फिर बेन नाम का महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। इसके बाद सब प्राणी इन धर्मों को करना भूल गए। उसी कारण वैशाख मास धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। भगवान विष्णु के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मन अवतार में हुआ और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वे वस्त्र मन अवतार के व्यक्ति है। ये बात मैंने पहले आपके मुख से सुनी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही कि ये राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होंगे। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। शुतदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता दिखती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के कारण है। किसी कल्प में ऐसा होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ। इसीलिए कहीं कथा में समय के विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास महात्म अध्याय 18 संपूर्ण। कल अध्याय 19 में आगे की कथा सुनेंगे। ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा पर यमराज के निमित्त दान जरूर निकालना। इस अध्याय से ये स्पष्ट है कि क्यों वैशाख मास पॉपुलर नहीं हुआ, जबकि इसका सेवन करना बहुत आसान है। साथ ही इसका उत्तर भी हमें मिला कि क्यों पुराणों में घटनाओं में हमें कुछ मतभेद मिलता है। अंत में फिर कहूँगी, याद रखो, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपभोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए, है ना। और इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।